अब इतना आनंद आ गया कि मैं जिनके पास जा रहा हूं मैं अपने में क्यों देखूं, उनमें जो है उसी से हमारा कल्याण हो जाएगा। तो नाचने लगे। पर लिखा हुआ कि नाचते नाचते फिर बैठ गए, और बैठ गए और भगवान के स्वागत में गए ही नहीं, भगवान की ओर गए ही नहीं। मुनि मग माज अचल हुई बैसा, पुलक शरीर पनस फल जैसा। एकदम कवृक्ष के नीचे बैठे हुए। क्या संकेत था? मानो उसमें दो संकेत गोस्वामी जी से पूछा, कहा जा सकता है। जले थे स्वागत करने के लिए, दौड़ करके बीच में बैठ क्यों गए? बोले जब तक चलने वाला था तब तक चल रहे थे, पर थोड़ी देर में अब दशा क्या हो गई। पहले दिशाएं, जब आप कहीं चलेंगे तो आपको ये पता होगा कि किस दिशा में आपको जाना है, तो उनको दिशाएं दिखाई देना बंद हो गई। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण कोई दिखाई नहीं दे रहा। फिर मार्ग का भी दिखाई देना बंद हो गया, न दिशाएं दिखाई दे रही, न दिशाएं दिखाई दे रही, न मार्ग दिखाई दे रहा। पर अंतिम बात आती है, दिशि और विदिश पंथ नहीं सूझा तो को मैं चले हूं, मैं कौन हूं ये भी भूल गया। मैं जब भूल गया तो मानो संकेत था कि जब तक मैं की स्मृति है तब तक भगवान की ओर दौड़ो, साधन करो, पर मैं ही नहीं हूंगा तो फिर वो चलने वाला कौन होगा, दौड़ने वाला कौन होगा। इसीलिए गोस्वामी जी साधना का क्रम बताते हैं। क्रम है, पहले साधना को पहले न भुला दिया जाए। साधना की दिशा का ज्ञान करना आवश्यक है, पथ के विषय में जानना आवश्यक है। पर एक स्थिति ऐसी आती है कि न कोई दिशा का ज्ञान, न कोई विदिशा का ज्ञान, न पंथ का मार्ग, और ये वह स्थिति आ गई कि जब मैं का बिल्कुल अभाव हो गया। दिशा और विदिश पंथ नहीं सूझा को मैं, और बड़ी मीठी बात हो गई, ये भी याद नहीं रह गया कि मैं किसके पास जा रहा था। उसका अर्थ है भगवान भी भूल गए। बड़ी विचित्र सी बात है, जिन भगवान का स्वागत करने के लिए चले उन भगवान का ही ध्यान नहीं रह गया। मानो गोस्वामी जी का संकेत यह है कि ध्यान रहना भी तो बिना किसी मन या बुद्धि के संभव नहीं है, मैं के बिना संभव नहीं। और जब मैं है ही नहीं तो न कोई कुछ नहीं रह गया। पर बात बहुत बढ़िया है, भगवान की याद न रखने वाले तो बहुत लोग हैं, हम सब लोग अधिकांश उसी श्रेणी में हैं। लेकिन ये तो अनोखे थे, वो भगवान को भूल गए, चाहे स्वागत करना भी भूल गए, दौड़ना भी भूल गए, बैठ गए। और तब नई बात हो गई, अतिशय प्रीत देख रघुवीरा, प्रगटे हृदय हरण भव पीरा। भगवान स्वयं उनके हृदय में आए, फिर चल करके स्वयं। मानो संकेत ये, जब तक तुम चल सको तुम चलो, और जब तुम्हारा चलना छूट जाएगा तो मैं चलूंगा। बस यही भक्तों ने कहा। दादू जी से किसी ने पूछ दिया, आजकल माला नहीं दिखाई दे रही है, जप नहीं करते हैं क्या? नहीं, एक सज्जन दूसरे हैं वो जप करते हैं मेरे बदले। कौन? बोले माला जपो न कर जपो, और जिह्वा जपो न राम। न जिह्वा से, न माला से, न हाथ के अंगुली से। तब अब कौन जप करता है आपके बदले में? मेरे सुमिरण मेरा हरि करे, मैं पावा विश्राम। तो वह स्थिति आ जाना कि जब भगवान को ही साधन करना है पहुंचने का, उन्हीं को चल के आना है। और वो जगाते हैं, अरे भाई तुम तो मेरा स्वागत करने आ रहे थे, अच्छे स्वागत करने वाले हो, ऐसे बैठ गए विनोद में कह रहे। भगवान जगा करके हो रहे हैं व्याकुल कि किसी तरह से ये देखें तो मुझे। जब नहीं देखने के लिए नेत्र खुला तो उन्होंने एक युक्त का प्रयोग किया, अंतर हृदय में जो उनको दिव्य साक्षात्कार हो रहा था उसे विलुप्त कर दिया। तब नेत्र खुला, भगवान ने उनको हृदय से लगा लिया। तो ये जो साधना का क्रम है उसका अभिप्राय ये है कि एक स्थिति ऐसी आती है कि जब अहम का सर्वथा अभाव हो जाता है, मैं नहीं तो मैं के बिना तो कोई साधना होती नहीं।
तो जब जनक ये कहते हैं कि धनुष टूट गया, तो उसका अभिप्राय है कि जब मैं ही नहीं, मेरी पुत्री, उसका विवाह कैसे हो, क्या हो, ये प्रश्न समाप्त हो गया। मैं कृतकृत्य हूं, और इसलिए धन्यवाद श्री राम को ही नहीं दिया, लक्ष्मण जी को भी दिया। अगर कहीं ये मुझे न फटकारते तो मैं तो बड़े भ्रम में पड़ा रह जाता। इन्होंने जो फटकार दिया भरी सभा में, जनक जैसे तत्वज्ञ को एक छोटी अवस्था के बालक ने फटकारा, और उन्होंने कृतज्ञता पूर्वक यही कहा कि मैं कृतकृत्य कीने दूं भाई। और उसके बाद बड़ी मीठी बात आई, बोले अब बताइए मैं क्या करूं। पढ़ के विचित्र लगता, जब कृतकृत्य हो गए तो फिर ये क्या पूछना कि मैं क्या करूं। और तब वह सूत्र मिला कि जो जीवन मुक्त महापुरुष जनक जैसे व्यक्ति हैं, जो अहम से मुक्त हो गए हैं, कृतकृत्य हो गए हैं, विश्वामित्र जी कहते हैं कि टूटत ही धनुभव विवाह, वो तो पूरा हो गया। लेकिन नहीं, तुम जनकपुर दूत भेजो, बारात बुलाओ और फिर मंडप में विवाह करो। मानो अभिप्राय, तुम तो कृतकृत्य हो गए, पर सबको कृतकृत्य बनाओ, तब न तुम्हारे द्वारा लोग धन्य होंगे। और इसलिए एक सूत्र आता है कि जनकपुर वासिनी स्त्रियां भी चाहती हैं विवाह हो जाए। क्यों? बोले विवाह हो जाने का फल ये होगा कि सब जितने कृतकृत्य हैं, जो विधिवश अस बनई संजोगु, तो कृतकृत्य हो ही सब लोगु। इसका अभिप्राय है, एक महापुरुष वह है जो कृतकृत्य होकर के अपने स्वयं में स्थित हैं, और दूसरे महापुरुष वह हैं जो कृतकृत्य होने के बाद भी उनके द्वारा लोक कल्याण का कर्म होता हुआ दिखाई देता है। इसी का संकेत जनक जी के चरित्र में मिलता है। तो ये जो महाराज मनु का चरित्र है, उसमें तो वो अभी विचार की स्थिति में है। उनके जीवन में एक सात्विक अभिमान है, और उसके साथ साथ वो जिस पथ पर चलते हैं वो साधना का क्रमिक पथ है। और मानव जाति के लिए, अधिकांश व्यक्तियों के लिए क्रमशः धीरे धीरे, अगर वह व्यक्ति अचानक ही एक निश्चय कर ले तो वो शायद उसमें दृढ़ न रह सके, इसका अभिप्राय। तो ये महाराज जो मनु है, का मनु के जीवन में पहले धर्म का पालन, धर्म के पालन के फल स्वरूप उनके जीवन में वैराग्य भले ही ना आया हो, पर एक प्रकार का विचार आया, और उनको एक विचार जन्य दुख का अनुभव हुआ। और तब उस दुख ने उन्हें प्रेरित किया कि नहीं, उन्हें ईश्वर को पाना ही है। उनके जीवन का चरम लक्ष्य ईश्वर को पाना है, पर उन्होंने इस सत्य का अनुभव कर लिया कि वो मुक्त मार्ग के पथिक नहीं बन सकते। वो विराग के द्वारा ज्ञान, और ज्ञान के द्वारा ईश्वर को पाकर के मुक्त नहीं होंगे। और तब उन्होंने जो मार्ग चुना, उसमें मानो संकेत है एक मध्य मार्ग। उन्होंने राज्य का, संपत्ति का, सारी वस्तुओं का परित्याग कर दिया, पुत्र को सिंहासन पर बैठा दिया। मानो दोनों ओर संतुलन है। पुत्र जो है, पिता देने में आनाकानी करे और पुत्र लेने को बेचैन हो जाए, तो पिता भी बेचारे जो देने में आनाकानी करते हैं, इसीलिए कि लेने के बाद बेटों को पिता का ध्यान भी नहीं रहता, तो बेचारे वो सोचते हैं कि भाई अगर हम अभी से दे देंगे तो बाद में क्या होगा। तो जब दोनों अपनी अपनी मर्यादा छोड़ दे तो समाज में स्वार्थ का संघर्ष होना स्वाभाविक। लेकिन यहां तो बड़ा संतुलन है। महाराज श्री जनक निश्चय, महाराज श्री मनु निश्चय कर चुके हैं कि अब मुझे राज सिंहासन पर रहना नहीं, अब मुझे निश्चित रूप से ईश्वर को प्राप्त करने के लिए चलना है। और चलने के लिए राज्य उन्होंने पुत्र को दिया, लेकिन उन्होंने विराग की स्थिति न होने के कारण का महारानी शत्रुपा को भी साथ में लिया। और महारानी शत्रुपा और महाराज मनु दोनों ही सब कुछ परित्याग कर देने पर भी पत्नी साथ में। लेकिन अब वो पति पत्नी के धर्म के रूप में साथ में नहीं। तो बड़ी अनोखी बात आती है। जब पार्वती जी के रूप में सती जी ने जन्म ले लिया और भगवान शंकर से उनका विवाह हुआ,
तो बाद में शंकर जी ने एक दिन कथा प्रसंग में भी कहा, धन्य हो सती। जहीं शंकर जी ने कहा सती, तो पार्वती जी चौंक पड़ी। मुझसे कोई सुनने में कोई नींद भी आ गई या मुझसे कोई ऐसा, मुझे आज वो नाम बिल्कुल सही लग रहा। सती शब्द पतिव्रता के लिए कहा जाता है। जिस बहुत पतिव्रता को कहेंगे महान सती, तो उनका नाम सती था। पर भगवान शंकर ने नहीं बात कही। वो लोक दृष्टि से तुम मेरे प्रति समर्पित थी तो लोगों ने कह दिया सती, पर मैं कहता हूं मेरी दृष्टि में तो सती तुम आज हो। क्यों? बोले, धन्य सती पावन मति तोरी, रघुपति चरण प्रीति नहीं थोरी। आज जो कथा में तुमको देख के लगा कि तुम श्री राम के प्रेम में डूब गई हो, मुझे लगा कि तुम सती हो। क्यों? बोले, सती तो वही है जो मन वचन कर्म से पति से जिसका मन मिल गया हो। तो मेरा मन भगवान में रहे और तुम्हारा मन मेरे चरणों में रहे, तो वो कोई हमारे लिए सती की परिभाषा नहीं। अब हम दोनों का जो लक्ष्य है भगवान का ही चरण है, इसलिए मेरी दृष्टि तुम सती हो। तो आज शत्रुपा पतिव्रता पत्नी के रूप में नहीं, पत्नी के उस धर्म के नाते नहीं जा रही साथ में, कि जितनी व्याकुल आकांक्षा मनु के मन में भगवान को पाने की है, वैसी ही तीव्र आकांक्षा शत्रुपा जी के जीवन में भी। दोनों का लक्ष्य बिल्कुल एक ही है और इसी नाते उनको बड़ा एक मार्ग प्रतीत हुआ। तो देखने में तो लग रहा है कि पत्नी को साथ में लेकर के जा रहे हैं, पर वो तो एक विशेष लक्ष्य के लिए दोनों पथ जा रहे हैं। और तब गोस्वामी से पूछा गया, ये दो जा रहे हैं? साधना के पथ पर तो अकेले चला जाता है, ये दो कैसे? तो गोस्वामी जी ने उपमा देकर के बड़ा सुंदर साधना का संकेत किया। क्या? पंथ जात सोहि मति धीरा, ज्ञान भगत जन धरे शरीरा। साधना के पथ पर चलते हुए मनु और शत्रुपा को देख करके गोस्वामी जी ने कहा, मनु मूर्तिमान ज्ञान है और शत्रुपा मूर्तिमती भक्ति। ज्ञान माने साधन ज्ञान और भक्ति माने साधन भक्ति, और इस साधना का महान तत्व है। क्या? भले जो अकेले चल रहा है, चाहे पत्नी के साथ चल रहा है, पर वो भीतर से तो दो होनी ही चाहिए। उसके बिना साधना की समग्रता नहीं हो सकती। और उसका अभिप्राय है कि अब तक वो कर्म मार्ग का पालन कर रहे थे और ज्ञान और भक्ति का जो सामंजस्य है, इन दोनों के बिना वो जो उनकी साधना पद्धति है वो पूर्ण नहीं हो सकती। कई लोग ऐसे होते हैं कि केवल ज्ञान के आग्रही हैं, ज्ञान को छोड़ करके और कुछ नहीं। तो ज्ञान को छोड़ करके उन्हें कोई वस्तु न सुनना है न समझना है, वो उसको अपेक्षित नहीं मानते। और कई व्यक्ति ऐसे हैं कि भक्ति को छोड़ करके ज्ञान मान से हमें क्या लेना देना है। पर यह सूत्र ये दिया गया कि ज्ञान और भक्ति में से एक को स्वीकार और दूसरे को अस्वीकार कर देना एक क्षणिक भावुकता हो सकती है या विचार का अतिरेक हो सकता है। सामंजस्य तो दोनों का होना ही चाहिए। अब इसको इस दृष्टि से विचार करके देखें कि आप कर्म जो करते हैं वो शरीर से करते हैं, और आपको जो शरीर को जीवित रखने के लिए रक्त का प्रवाह चाहिए वो आपको हृदय से मिलता है। और उसके साथ साथ जो आप कर्म करते हैं, तो कर्म के लिए संचालित करने वाली जो क्षमता है उसका केंद्र जो है मस्तिष्क में। तो इसका अर्थ तो स्पष्ट है कि भाई हृदय उपयोगी है कि मस्तिष्क उपयोगी है। और बड़ी सीधी सी बात, हृदय काम करना बंद कर दे तो व्यक्ति ही समाप्त हो गया। तो मानो भक्ति हृदय का धर्म है। भक्त माने जिसके जीवन में भक्त नहीं है, जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान ते प्राणी, वह व्यक्ति शव है। और उसके साथ साथ मान लीजिए कोई व्यक्ति रक्त प्रवाह बिल्कुल ठीक हो, शरीर बिल्कुल स्वस्थ हो, मस्तिष्क ठीक ना हो, वो पागल जो होते हैं उनका तो बिल्कुल हृदय भी ठीक काम कर रहा है, शरीर भी ठीक चल रहा है,
तो बोले मनुष्य तो है पर लोग कहेंगे पागल। इसका अभिप्राय विचार का अतिरेक हो और भावना का तिरस्कार हो, ये सर्वथा अधूरी दृष्टि है। और विचार ही विचार हो, भावना न हो, भावना ही भावना हो, विचार न हो, तो इसका अभिप्राय है कि भक्ति और ज्ञान दोनों का सामंजस्य ही साधना का महानतम सूत्र है। अब यो आप इस दृष्टि से विचार करके देखें कि जब एक मूर्तिकार मूर्ति बनाता है तो मूर्ति के लिए जब वो सिल का और हथौड़े का या छेनी का प्रयोग करता है तो वो कर्म है। फिर उस कर्म के साथ साथ अगर हमें आपके सामने हथौड़ी छेनी रख दी जाए और संगमरमर का एक बड़ा पत्थर रख दिया जाए और आपसे कहा जाए कि सुंदर से सुंदर मूर्ति का आप ध्यान कीजिए, तो आप ध्यान कर सकते हैं। आपने चित्र में देखा हो, मंदिर में कर सकते हैं। लेकिन अगर आपसे कह दिया जाए कि आपके ध्यान में जो है उसे पत्थर में आप निकाल दीजिए, तब तो वो व्यक्ति बेचारा उसके हाथ पैर फूल जाएंगे भी। वहां अगर वो हथौड़ी छेनी चलावे भी तो चलाने के बाद भी वो पत्थर के टुकड़े टुकड़े कर देगा। उस कल्पना को साकार करने की क्षमता उसमें नहीं। और इसका अभिप्राय यह है कि वह जो शिल्पकार मूर्ति बनाने वाला है केवल मूर्ति कला का ही पंडित नहीं है, उसके हृदय में भी वह रूप पहले अभिव्यक्त होगा। ये सूत्र है। पहले भगवान हृदय में प्रकट होंगे कि बाहर प्रकट होंगे, और उसका भी सूत्र ये कि जिनके बाहर भगवान प्रकट हुए भीतर प्रकट नहीं हुए, रावण जैसे व्यक्तियों के, वो भगवान को भगवान समझ नहीं पाए। पहले हृदय में तो प्रकट हो। एक शिल्पकार के हृदय में पहले एक कल्पना में चित्र आएगा और फिर वो मनोयोग के द्वारा का वो जो उसके अंतःकरण में कल्पित चित्र है, कल्पित जो रूप है, उसको आप मूर्ति में बना देगा। और मूर्ति जब बन जाती है तो बड़ी सुंदर, पर सुंदर होने पर भी आप देखेंगे जाकर के जयपुर में कितनी मूर्तियां बनी हुई रखी, कितनी मूर्तियां दाम से ली जा रही है, खरीदी जा रही है, सब कुछ है। लेकिन उस मूर्ति को जब कोई व्यक्ति ले आता है तो ले आने के बाद ये कहा जाता है कि मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा कीजिए। और प्राण प्रतिष्ठा कीजिए का अभिप्राय ही यही है कि अगर आप केवल मूर्ति में देखें कि मूर्ति बड़ी सुंदर बनी हुई तो आपको बहुत ध्यान आएगा, तो ये ध्यान आएगा कौन किसने बनाया है। आप बहुत अर्थपरक दृष्टि वाले होंगे तो पता लगेगा कितने रुपए में ले आए, किसने बनाया, कितने रुपए में ले आए, सब कुछ बात है। प्राण प्रतिष्ठा का अभिप्राय है मंदिर में जब आप किसी प्राण प्रतिष्ठा युक्त मूर्ति का दर्शन करते हैं तो ये थोड़ी पूछते हैं कि ये मूर्ति कितने में लाए। अगर आप में पूछते कोई हो तो मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। हो सकते हैं, सभी लोग तो होते ही हैं, लेकिन ये तो बहुत अभद्रता। जब आपके सामने भगवान है तो भगवान है, तो फिर आप कितने रुपए में भगवान को खरीद के लाए हैं और कितनी फिर भगवत भावना, वो परमहंस देव के जीवन में कितनी दिव्य भावना है का जब रानी रासमणि ने जो मूर्ति स्थापित की थी भगवान कृष्ण की, उसका चरण किसी असावधानी से खंडित हो गया। तो खंडित हो गया तो उन्होंने पंडितों से पूछा तो पंडितों ने यही कहा कि खंडित मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए, उसे तुम नदी में बहा दो। तो उसका व्यवहारिक अर्थ है कि मैं मूर्ति को खंडित देखेंगे तो अटपटा लगेगा, श्रद्धा नहीं बनेगी, इसलिए शास्त्र ने इसी रूप में वैसा कहा। लेकिन जब रानी रासमणि ने रामकृष्ण देव से प्रश्न पूछा तो उन्होंने यही कहा कि तेरे दामाद का पैर टूट जाए तो क्या नदी में बहा देगी क्या? उसका अर्थ है कि उनके लिए वो मूर्ति नहीं थी, वो साक्षात कृष्ण थे। और ये क्या बिना भावना का प्राण भक्ति हुए ऐसा मूर्ति में दिखाई देगा क्या? इसका अर्थ ये है कि अगर कोई व्यक्ति भावना शून्य है, अगर उसमें भक्ति नहीं है, तो वो
मूर्ति पूजा कक्षा का श्री गणेश है और मूर्ति पूजा सारी कक्षाओं का अंत है। एक सूत्र आप ध्यान में रखिए, मूर्ति पूजा ही पहली कक्षा है और मूर्ति की पूजा ही जो है वो कक्षाओं की कक्षा के भी बाप की कक्षा। बड़ी विचित्र सी बात लगती है, पर आप देखेंगे अब मूर्ति पूजकों में तो जनक नंदिनी सीता जो वाटिका में जाकर के पार्वती जी की मूर्ति की पूजा करती, भगवान राम जो शंकर जी की मिट्टी की मूर्ति बना के पूजा करते, तब क्या इनको पहली कक्षा का ही विद्यार्थी माने क्या कि भगवान राम पहली कक्षा के थे, सीता जी पहली कक्षा में थी इसलिए मूर्ति पूजा उनके लिए आवश्यक थी? ना ना, उसका अभिप्राय यह है कि प्रारंभ में तो मूर्ति में व्यक्ति अभ्यास करता है मूर्ति के माध्यम से, लेकिन जब चरम स्थिति वह हो जाए कि मूर्ति में सचमुच ब्रह्म दिखाई देने लगे तो वो तो चरम से चरम स्थिति है। माने प्रहलाद की महिमा इसलिए है कि उन्होंने सचमुच पाहन में ईश्वर को देखा ही नहीं, सचमुच उन्होंने प्रकट कर दिया। और इसलिए रामायण में बड़ा मधुर संकेत, श्री सीता जी ने जब पुष्पवाटिका में पूजन किया पार्वती जी का तो एक कक्षा है, प्रारंभ में था। माता ने कहा विवाह के में योग्य वर पाने के लिए कन्याओं को देवी का पूजन करना चाहिए। माँ की आज्ञा पालन करके वो स्नान करती हैं, वस्तु लेकर के आई हैं, पूजन करती हैं। और उसके पश्चात मूर्ति पूजा की पराकाष्ठा क्या हो गई, उसी वाटिका में वो तो एक लीला का तत्व सत्य प्रकट करना चाहती थी, देखा और पूजा का तीन अधिक अनुरागा निज अनुरूप सुभगवर मांगा, मेरे योग्य वर प्राप्त हो। जैसे संसार में कन्याएं मांगती हैं उसी प्रकार से सीता जी ने भी मांगा।